अगर आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बीए जनरल वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माधविक न्यूज़ डे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंग्लिश जनरल लेने पर सेमेस्टर 1 में आपको कौन कौन सा पार्ट मिलेगा। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इसके तहत इन सेमेस्टर अर्थात दिसंबर जनवरी में जो परीक्षा होगा उसमें किस तरह से किस क्वेश्चन का कितना मार्क्स रहेगा, किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस आपका, जैसे कि अटेंडेंस होता है, जनरल असेसमेंट, एंड सेमेस्टर में 65 मार्क्स, ये सब टोटल जानेंगे। इंटरनल असेसमेंट में भी किस तरह से मार्क्स दिया जाएगा, ट्यूटोरियल कैसा होगा, इन तमाम जानकारी इंग्लिश जनरल से संबंधित सेमेस्टर 1 के लिए हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। आइए हम देख ले कि बीए जनरल का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह किया गया है सीबीसीएस के अंतर्गत। फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इसमें अटेंडेंस याद रहे आपको 75% अटेंड होना है, तो इसका है 10 मार्क्स। अटेंडेंस कम होने पर 75% से आपको रोक दिया जाएगा, इसलिए अटेंडेंस मस्ट है, तो इसके लिए 10 मार्क्स दिया गया है। इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट इसके ऊपर भी 10 मार्क्स रखा गया है। ट्यूटोरियल इस पर 15 मार्क्स, और आपका दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम होगा इंड सेमेस्टर, उसे हम कहेंगे, तो इंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 65 मार्क्स का है। इस तरह टोटल हुआ आपका 100। जब आप इंग्लिश ऑनर्स इंग्लिश जनरल लेते हैं 100 मार्क्स का, इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से है। यहाँ पर आप अटेंडेंस तो समझ ही गए, 75% अटेंडेंस होना चाहिए, वरना आपको रोक दिया जाएगा इससे कम होने पर। याद रहे, इसलिए आप अपने नज़दीक का ही कोई कॉलेज चुनें जहाँ पर ये प्रेजेंटेशन आपका अटेंडेंस कम ना हो 75% से। आगे आते हैं हम लोग। इंटरनल असेसमेंट्स का जो 10 मार्क्स दिया गया है वो दरअसल किस तरह से है, देखिए। इसके तहत आपका 3 ऑप्शन दिया जाएगा, 3 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, जिसमें से आपको कोई एक चुनना है या फिर कॉलेज आपके लिए चुनकर देगा। तीनों में से कोई एक चुनकर आप ये इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं। जैसे कि अक्सर ये कॉलेज पर डिपेंड करता है वो आपको किस तरह से ले रही है, तो रिटेन एग्ज़ाम में भी आपको लिया जा सकता है इंटरनल असेसमेंट। टेन मार्क्स का जो है रिटन एग्ज़ाम लेकर कर सकते हैं, या वाइस वर्सा है, विवा
हो से इस तरह से पूछताछ करके भी, या फिर ओरल एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशन, तो ये 3 है जिसके तहत आपको ये 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट दिया जा सकता है। अक्सर रिटन एग्ज़ाम देखा गया है, फिर भी विवा वॉल से या ओरल प्रेजेंटेशन, ये तीनों में से कोई भी माध्यम से ले सकते हैं। अगला अगर बात करें ट्यूटोरियल का, जिसके तहत 15 मार्क्स हैं, इसमें अक्सर कॉलेज आपको प्रोजेक्ट देगी और उसको लिख कर आप सबमिट करते हैं, तो प्रोजेक्ट सबमिशन हमको लग सकते हैं इस पर 10 मार्क्स। और साथ ही आपका इसकी प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, वो 5 मार्क्स का, तो 15 मार्क्स ये आपका ट्यूटोरियल का है, जो कॉलेज पर डिपेंड करता है जिस कॉलेज में हैं आप। हाँ, इन सेमेस्टर का 65 मार्क्स का, 30 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इसके तहत क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, 2 तरह के लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, कहें कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन, एक तो आपका पोएम से और एक रहेगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट स्टोरी से। 2 सिलेबस के हिसाब से है और ऑब्जेक्टिव दोनों का। तो क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा करने के लिए अवेलेबल होगा, ऑब्जेक्टिव 5 रहेंगे क्वेश्चन, जिसमें से आपको 5 ही अटेम्प्ट करना है। 5 रहेगा, 5 आपको लिखना है। मार्क्स रहेगा प्रत्येक का 1 नंबर। 5 दिया रहेगा, 5 करना है, कोई छोड़ना नहीं है, 1 नंबर करके आपको रहेगा सबका। था 5 एकम 5, ये टोटल आपका फुल मार्क्स, टोटल बोल सकते हैं 5 मार्क्स का, हम समझ गए। उसके बाद पोयम, 4 पोयम है, इसलिए चारों पोयम से, प्रत्येक पोयम से एक एक करके क्वेश्चन रहेगा, तो 4 क्वेश्चन रहेगा, हर पोयम से एक क्वेश्चन, याद रखें। और उसमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको करना है, प्रत्येक पे 15 नंबर रहेगा, इस तरह से कुल 30 नंबर यहाँ हुआ। क्या रहे, 4 पोयम है, 4 पोयम से प्रत्येक से एक एक करके क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 2 का उत्तर देना है, किसी 2 का 15 नंबर करके 30 नंबर। उस तरह शॉर्ट क्वेश्चन से 3 शॉर्ट को माफ कीजिएगा, शॉर्ट स्टोरी, जो वहाँ पर 3 शॉर्ट स्टोरी है, तीनों शॉर्ट स्टोरी से आपको 3 क्वेश्चन, मैंने प्रत्येक का एक एक करके 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 2 का उत्तर देना है, कोई भी 2 का, एक छोड़ सकते हैं, तो टोटल यहाँ पर भी आपका 3 करके 2 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स करके 15 मार्क्स का रहेगा, 15 करके, यहाँ भी हो गया आपका 30 मार्क्स। इस तरफ जोड़ते हैं 30, 60 और 65, टोटल आपका एग्रीगेट नंबर हुआ, टोटल इसका का 65 नंबर का। ये हुआ आपका एंड सेमेस्टर क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न जो कि आपका दिसंबर जनवरी में, फर्स्ट सेमेस्टर में दिसंबर जनवरी में होता है, ठीक है, फर्स्ट जनवरी दिसंबर जनवरी में होता है, 62 नंबर। तो हमने दिखा दिया आपको
ये किस तरह से क्वेश्चन पेपर रहेगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा कितना ज़रूरी है, अटेंडेंस, इंटरनल असेसमेंट और ट्यूटोरियल। यहाँ से भी आपका 10, 10, 20, 30 और यहाँ 35 नंबर का हो जा रहा है। ये 65 आप समझ रहे हैं 100 नंबर का। तो ये रहा आपका इंग्लिश जनरल का। अगर आप पार्ट का नाम, चलिए हम अब पार्ट का नाम देख ले रहे हैं कि यहाँ पर जो एंड सेमेस्टर में क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसके तहत पोएम में कौन कौन सा है और शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन सा है। फ्रेंड्स, पोएम के तहत जो 4 पोएम है इस बार रखा गया है, 4 पोएम। एक तो है आपका सोनेट, सोनेट नंबर 18, एक पोएम है, विलियम शेक्सपियर का है। दूसरा है आपका स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पैशन, स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पैशन, ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का है दूसरा पोयम। इसके बाद है आपका पीवी शेली का टू ए स्काईलर, तो स्काईलर पीवी शेली का तीसरा पोयम। और टू ऑटम आपका जॉन किट्स का है ऑटम। ये 4 पोएम है जिसमें से आपको देख ही रहे हैं, चारों में से कोई 2 करना है, अर्थात चारों में से 4 क्वेश्चन रहेगा, 15 नंबर वाला 4 क्वेश्चन, जिसमें से 2 आपको जरूर करना है, तो 30 नंबर का। अगर आप बीए जनरल में समय आपके पास नहीं है तो आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से आपको कोई 2 इसमें से कर लेना है, चाहे जो भी आप पार्ट पढ़ें। सोनेट नंबर 18 आपका विलियम शेक्सपियर का, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ का स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पेशेंस, पीवी शेली का टू स्काईलर, जॉन किट्स का आउट टू ऑटम, इन चारों में से आप कोई भी 2 पार्ट को अच्छी तरह से चुनकर अच्छी तरह से तैयारी कर लें, ताकि भी क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरह से पूछा जाए तो आप उनका उत्तर दे सके बखूबी अच्छी तरह से। तो मैं कहूँगा जो भी पार्ट आप पढ़ने के बाद पसंद करें, पर 2 जरूर पसंद कर लें, और 2 पसंद करके उस पर अच्छी तरह से सभी तरह के प्रश्नों का तैयारी कर लें, ताकि कोई भी प्रश्न आए आप आसानी से लिख सकें। ठीक है, इस चारों में से कोई 2 पार्ट आप अच्छी तरह से कर लें। अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन सा पार्ट है। जैसा कि हमने कहा कि शॉर्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है। एक तो है आपका अरबी, ये आपका जेम्स जॉयस का है। द फ्लाई है आपका कैथरीन मैन्सफील्ड का। और द लगून ये आपका है जोसेफ कॉनरेड का। जोसेफ कॉनरेड और द फ्लाई, अरबी, जोसेफ कॉनरेड का लेगून, ये 3 जो कहानी है शॉर्ट स्टोरी, इसमें से आप देख रहे हैं 3 में से 3 क्वेश्चन बन रहा है। देखिए तीनों में से 3 क्वेश्चन बन रहा है परीक्षा में, जिसमें से आपको देना है 2 क्वेश्चन 15 नंबर का। तो मैं कहूँगा कि आप कोई 2 अच्छी तरह से पहले आप पढ़ लें, पढ़ने के बाद 2 का चुनाव कर लें। अरबी करना है, द फ्लाई करना है कि द लगून करना है, इसमें से कोई 2 अच्छी तरह से चुन लें और फिर इस पर सभी तरह के प्रश्नों की तैयारी कर लें, ताकि यहाँ पर 30 मार्क्स आपको आसानी से हो जाए। ठीक है, रहा बात शॉर्ट क्वेश्चन का। देखिए 5 क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है, जबकि चैप्टर आपके पास है कितना, 4, और इधर से लेके 2, 3, 7 चैप्टर से
आपका 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। और 5 का 5 आपको अटेम्प्ट करना है। हो सकता है अगर पार्ट छोड़कर आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल छोड़ दे रहे, मैं कहूँगा कि आप चैप्टर को पढ़ लें पहले सबको, जिससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं छूटेगा। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका हो सकता है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन छूट जाए, आप उसका उत्तर ना दे सको, ठीक है। तो इसलिए चाहेंगे हम कि आप पहले चुनने से पहले अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ लीजिए चैप्टर को। इससे क्या होगा, आप शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर भी दे सकते हैं और अपने लिए यहाँ पर बहुत जल्द 30 नंबर का तैयारी आराम से 30, 30, 60, 65 का कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है सेमेस्टर 1 CC1 या GE1 के तहत जो आप ले रहे हैं इंग्लिश जनरल, वो आपका आसानी से हो जाएगा। और हाँ, जनरल अगर आप ले रहे हैं तो CC1 में आपको लेना पड़ेगा इंग्लिश जनरल, ठीक है। तो अगर आप ले रहे हैं तो आप आसानी से अच्छी तरह से इसमें मार्क्स ला सकते हैं। आपने देख लिया किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और ये 65 नंबर के लिए भी तो देर न करें, समय नहीं है आपके पास, 6 महीने के अंदर तैयारी करना है। आप तैयारी में लग जाइए, आप पोएम पढ़िए, ये शॉर्ट स्टोरी पढ़िए, उसमें से चुनिए, और इस वीडियो के माध्यम से मैं भी कोशिश करूँगा आपके सामने आऊँ और इस तरह से तैयारी करने में मदद करूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका शिव प्रसाद चौधरी। कल इसी समय दोपहर 4 बजे फिर मिलते हैं BA जनरल के एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।